इसलिए कि एक बहुत अजीम मौका है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला हमारी नेकियों में, हमारे अमाल के ज़रिए हमारी नेकियों में इजाफा होगा। इसलिए आप हजरात बहुत ही इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ़ फरमा हूँ। मैं बच्चों के गार्जियन का सबसे पहले मैं बच्चों की हाजिरी लूँगा। माहिया खातून बिनते मोहम्मद मुर्तज़ा खान, ये जो बच्चे शुरू करने वाले हैं उनका नाम है। माहिया खातून कौन है बेटा? माहिया खातून, अल्लाह भाई बोलो। हाँ, तमन्ना खातून बिनते अलाउद्दीन, कहाँ है भाई? अलाउद्दीन भाई कहाँ है? मोहम्मद मुर्तज़ा खान कहाँ है? हाँ, ये बच्चों के गले में सेहरा डालिए। महविश फातिमा बिनते शराफतुल्लाह खान, हाँ माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। चलिए फिर इसके बाद निकाहत बानो बिनते मोहम्मद जुबैर खान, निकाहत बानो जुबैर खान। चलिए आइए मोहम्मद जुबैर खान, निकाहत बानो मोहम्मद जुबैर खान, बुलाइए कहाँ है चाचा। फिर शमा खातून बिनते अब्दुल कुद्दूस शाह मोहनापुर, शमा खातून। मोहम्मद साकिब इब्ने शराफतुल्लाह खान, मोहम्मद साकिब इब्ने शराफतुल्लाह माशाअल्लाह। चलिए फिर उसके बाद ताजुद्दीन इब्ने बदरुद्दीन, अरसलान रजा इब्ने मोहम्मद मेराज, कुलसूम बानो बिनते मरहूम नबी मोहम्मद शेख, सालिहा खातून बिनते मोहम्मद रईस शेख बरदावा, जमीला खातून बिनते नजर मोहम्मद शेख बरदावा, शहजाद इब्ने मोहम्मद अयूब खान मोहनापुर माशाअल्लाह। चलो एक बच्ची का माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न इफ्तिताह कुरान, जश्न इफ्तिताह कुरान, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात बहुत ही इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे, बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ आप लोग, बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। हाँ ए बेटा बंद करो यार, सारे लोग एक इतना बड़ा कैमरा लगा के सामने रख दिया, आप इसके सामने इन लोग की क्या हकीकत है? ए बेटा बैठ जाओ, पहले सुनो मेरी बात को। देखिए सबसे पहले ये बात आप लोग गौर से सुनिए मेरी बात को। जो है मेरे भाई नौजवान बच्चे, मैं चाहता हूं कि खुसूसी तवज्जो हमारे नौजवान हजरात हो तो ज्यादा बेहतर है। नौजवानों थोड़ी देर के लिए मेरी बात 10-5 मिनट सुन लो, फिर उसके बाद जो भी करना हो आपको अफरा तफरी करना। लेकिन मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं भाई, मेरी बात सुन लो। सबसे पहले तो हमें कुरान के बारे में बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए। अभी मैं आपसे पूछूं कुरान में कितने पारे हैं, कितनी सूरतें हैं, कौन सी सूरत मक्की है, कितनी सूरतें मदनी है, तो इल्ला माशाअल्लाह हमारे कुछ भाई ऐसे होंगे जिनको पता होगा, वरना अक्सर लोगों को कुरान की बेसिक चीजें, जो बेसिक चीजें होती हैं वो नहीं पता होती हैं। लिहाजा मैं सबसे पहले कुरान के बारे में जो बेसिकली चीज है उसको मैं बताना चाहता हूं। कुरान में 30 पारे हैं। कितने पारे? 30 पारे हैं। 114 सूरतें हैं, जिनमें बाज़ सूरतें मक्की हैं और बाज़ सूरतें मदनी हैं। ये कुरान क्यों उतरा? ये खुद कुरान अल्लाह तबारक व तआला कुरान शरीफ में बयान फरमा, हुदल लिल मुत्तकीन, है ना। ये अल्लाह से डरने वालों के लिए इसमें हिदायत है। अच्छा, इस किताब में है क्या? ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, इसमें इस किताब में कोई शक ही नहीं है। मौला ये कुरान किस जबान में उतरा? इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्या लअल्लकुम ताक़िलून, है ना। मैंने कुरान को अरबी जबान में उतारा। मौला किस महीने में उतारा? शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, किस रात में उतारा? इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, एकदम वाज़ेह बयान है। इसमें है क्या? लिकुल्ली तिब्याना शै, हर चीज का बयान है। अब हर चीज से मुराद दुनिया में जितने भी उलूम हैं, दुनिया में जितने भी उलूम हैं, चाहे वो असरी उलूम हो, चाहे वो दीनी उलूम हो, चाहे वो इल्मे जोग्राफिया हो, चाहे वो इल्मे साइंस हो, जितने भी उलूम हैं, यहां तक कि मैंने कुरान से फिजिक्स के बच्चों को रिसर्च करते हुए देखा है, कुरान से केमिस्ट्री के बच्चों को रिसर्च करते हुए देखा है, कुरान से मैंने
बायोलॉजी, सोशियोलॉजी और जितने भी उलूम दुनिया में पाए जाते हैं इसी कुरान से माखज़ हो, और इसी कुरान से माखज़ सारे उलूम दुनिया में पाए जा रहे हैं। दूसरी बात, कुरान में जो पहली सूरत है उसका नाम सूरह फातिहा है ना, सूरह फातिहा। अभी बच्चे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला, मैं उसका कुछ तर्जुमा भी बताऊंगा। और कुरान जैसा आज के 1400 साल पहले था, जितनी आयतें थी उतनी आयतें महफूज है, एक भी लफ्ज घटाया और बढ़ाया नहीं गया है। कुरान को बदलने वाले बहुत लोग पैदा हुए, यहां तक कि जब मक्का में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरता था तो मक्का के बड़े बड़े फसीहो बलीग अपनी फसाहतों बलागत पर नाज करने वाले कुरान पर एतराज करते थे और कहते थे कि ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के जरिए उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम फी गैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाकुम मिन दुनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। ये कुरान का चैलेंज है और चैलेंज ये है, ऐ महबूबा फरमा दीजिए इन लोगों से जो कहते हैं कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, तो ये भी कुरान जैसी कोई आयत बना लाए। तो मक्का के बड़ी फसीहो बलीग, बड़े फसाहतों बलागत के मालिक, वो लोग कुरान की एक आयत तो छोड़ दो, कुरान का एक लफ्ज भी ना बना पाए और उनका आलम ये हो गया, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं बल्कि जिस्म में जान। मेरे भाइयों, कुरान कल भी वैसे था, आज भी वैसे है। कुरान के अंदर नो चेंजिंग, कोई बदलाव नहीं है। हाँ, एक शख्स उठा था अपने इंडिया में जिसका नाम आप जानते हैं, वसीम रिजवी। आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? उसने कुरान की 26 आयतों पर अटैक किया और उसने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाला और उसने ये कहा कि कुरान की 26 आयतें जो आयतें जिहाद है उसको निकाल दिया जाए। बाकायदा उसने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया, मुकदमे की सुनवाई हुई, मुकदमा खारिज कर दिया गया। तो ये क्या किया इसने, खुद दूसरा कुरान जिसमें 26 आयतों को निकाल करके दूसरा कुरान इसने शाये किया और लोगों को प्रचार प्रसार किया। आलम ये हुआ, कुरान बदलने निकला था, 6 महीना नहीं गुजरे, कुरान तो नहीं बदल सका। वसीम रिजवी से जितेंद्र त्यागी हो गया। पता चला है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न। बात मेरी समझ में आई कि समझ में आई भैया? ये कुरान हमारे लिए यूजर मैनुअल है। क्या है? यूजर मैनुअल है। यूजर मैनुअल आप समझते हैं कि जैसे एक कंपनी का जो मैनेजर होता है, कंपनी कोई चीज बनाती है, उसके असेंबलिंग करती है, तो उसके साथ एक यूजर मैनुअल तैयार होता है। फॉर एग्जांपल आप मोबाइल को देख लीजिए, एंड्रॉइड फोन आप उठाइए, सैमसंग का या आईफोन या जितने भी मोबाइल एंड्रॉइड फोन या जितने भी फोन चल रहे हैं, आपके मोबाइल ही में यूजर मैनुअल है। पहले बुक्स आती थी, लेकिन अब अबाउट फोन पे जाइए, उसका पूरा सिस्टम लिखा हुआ रहता कि नहीं है। मतलब कंपनी बनाने वाली कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि उसका यूजर मैनुअल तैयार करे ताकि उसका मिस यूज ना होने पाए। उसकी बैटरी कैसे लगानी है, सिम कार्ड कैसे लगाना है, मेमोरी कार्ड कैसे लगानी है, चार्जर का इफेक्ट क्या है, ये सारा सिस्टम वो बना के दे दिया है। अगर हम चार्जर को कैमरे में लगा रहे हैं तो हमारी गलती है कि नहीं गलती है? भाई चार्जर को चार्जर पॉइंट पे लगाएंगे, कैमरे को कैमरे वाले पॉइंट पर रखेंगे, अब वॉल्यूम बटन को आप कब प्रेस करेंगे, सारा सिस्टम दे दिया है मोबाइल कंपनीज ने। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने एक प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट का नाम इंसान है। अब इंसान को यूजर मैनुअल के तौर पर, चूंकि सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है और आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सहीफा अता फरमाया। ऐसे आप दुनिया में आप देखेंगे 1,24,000 अंबियाए किराम तशरीफ लाए। अक्सर अंबिया को अल्लाह तबारक व तआला ने सहाइफ अता फरमाए, कुछ रसूलों को अल्लाह ताला ने उस जमाने की शरीयत और किताब अता फरमाई, जैसा कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता फरमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता फरमाई, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील अता फरमाई, और आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने महबूब को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा तो उनको कुरान जैसी अजीम किताब अता फरमाई। ये कुरान इस जमाने का यूजर मैनुअल है, इसमें हर चीज का बयान है। हमको चलना कैसे है इसमें अल्लाह ताला बयान फरमा, ला तमशी फिल अर्दी मरहा, जमीन पर अकड़ कर ना चलो। हमें रुकू कैसे करना है, फदकऊ मार राकिईन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। हमें सजदा कैसे, सारा तरीका निकाह का जिक्र है। फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसा,
निकाह करो उन औरतों से जो तुम्हें अच्छी लगे। मिनन निसाई मसना व सलासा व रुबा, 2 3 4। ये अल्लाह दा निकाह के बाद अज़वाजी जिंदगी क्या है? हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, ये कुरान में अल्लाह ताला बयान करता है। इन निकाह में कौन जिम्मेदार कौन होगा? अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मौला कोई अनबन हो जाए, अब तलाक़ो मर्रतान, फिर रुजू करना है, फ़इन तल्लक़हा फला तहिल्ल लकुम हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, अगर तूने तलाक दे दिया तो तुझ पर हलाल नहीं जब तक कि वो दूसरे शौहर से निकाह न कर ले। मतलब ये पूरा सिस्टम अल्लाह ताला ने, यहां तक कि मैंने बताया, मैंने कुरान में पढ़ा है कि घर में दाखिल होने का, फ़इज़ा दख़लतुम बुयूतन फसल्लिमू अनफुसकुम, जब तुम किसी के घर में दाखिल हो तो सलाम किया करो। ये कुरान में अल्लाह ताला बयान फरमाता है। सारा सिस्टम अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में अता फरमा दिया। लेकिन आज हम सब कुछ समझते हैं, हमें इंग्लिश आती है, हमें हिंदी आती है, हमें उर्दू आती है, हमें दुनिया की अक्सर जबानें आती हैं, सब कुछ समझ जाते हैं, लेकिन कुरान को समझने से हमारा जहन कासिर है। हम कुरान को नहीं समझते, क्योंकि कुरान को ऐसे सिस्टम से हमने पढ़ाई नहीं कि समझ सके। हम तिलावत करते हैं, बल्कि कुरान को समझ करके पढ़ने से इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब हम कुरान को समझ के पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी नेकियों में इजाफा होगा। मैं अब मजीद गुफ्तगू ना करके अब बच्चों का कुरान शरीफ शुरू होने जा रहा है। आप हज़रात बहुत ही अदब के साथ तशरीफ फरमा हो। दुरूद शरीफ पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज बच्चों, सबसे पहले तो ये जान लो कि कुरान को बगैर वजू के छूना नहीं, ला यमस्सुहु इल्लल मुताहरून, है ना, बगैर वजू के इसको छूना नहीं है, ठीक है। फिर इसको पढ़ना कैसे है? वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहर ठहर के पढ़ा जाए। और अगर कोई पढ़ रहा हो तब क्या करना चाहिए? फ़इज़ा क़ुरिअल कुरान फ़स्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, जब कुरान की तिलावत की जाए तो तुम चुप रहो। यानी कोई अगर कुरान शरीफ पढ़ रहा हो बुलंद आवाज से तो वहां चुप रहना वाजिब है। एक मसला और बता दूं मौलाना जमाल साहब, हज़रत हुज़ूर अज़हरी साहब क़िबला, कि जब कुरान की तिलावत चूंकि चुप रहना वाजिब है और अंगूठे का चूमना मुस्तहब है। बाज़ लोग फातिहा वगैरह में जब आयत पढ़ी जाती है मा काना मुहम्मदुन अबा, तो यहाँ अंगूठा चूम लेते हैं, जबकि यहाँ अंगूठा चूमना मना है, इसलिए कि कुरान की तिलावत हो रही है, वाजिब है, और अंगूठा चूमना मुस्तहब है। जहाँ वाजिब और मुस्तहब दोनों चीज़ पाए जाएँ तो मुस्तहब को छोड़ करके वाजिब पर अमल किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो है अंगूठा नहीं चूमना चाहिए, वहाँ हमें खामोशी के साथ हमें सुनना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो कुरान की तिलावत और सिर्फ मदरसे तक महदूद नहीं रखना है, अपने अपने घरों में कुरान की तिलावत करना है। बेटे समझ आया कि नहीं समझ आया? अपने अपने घरों में भी कुरान की तिलावत करना है। तुम्हारे तिलावत के जरिए अल्लाह ताला तुम्हारे माँ बाप की कमाई में बरकत अता फरमाएगा। तब जब कोई बच्चा कुरान के अल्फाज को अपनी जबान पर लाता है, कुरान की आयात को अपनी जबान से तिलावत करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस तिलावत की बरकत से उसके जिंदों को भी फायदा देता है, उसके मुर्दों को भी फायदा देता है, ठीक है बच्चों। तो मेहनत से पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह ताला, शुरू करवाया जाए। हाँ, इसी शर्त पर कि मेहनत के साथ पढ़ोगे तब शुरू करवाएंगे, वरना ले जाओ, उठा लो बोरिया बिस्तरा, ठीक है। मेहनत से पढ़ोगे जी, बोलो पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। खोलो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, राशि खोलो बेटे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। सूरह फातिहा में 7 आयतें हैं जिनको सबे मसानी कहा जाता है, और इसका हर नमाज में पढ़ना वाजिब है। ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, बगैर सूरह फातिहा के नमाज नहीं हो सकती, ठीक है बेटा।
तो सूरह फातिहा। अच्छा, बगैर सूरह फातिहा के नमाज नहीं हो सकती। और यही फातिहा हम शीरीनी वगैरह, कल गौसे आदम का न्याज है ना, अगर इसी हम फातिहा को मुर्गे के खाने पर कर दें, भाई गोश्त है, सालन है, बढ़िया है, मसाला पड़ा हुआ है, इसी फातिहा को अगर हम उस खाने पर पढ़ दें तो शिर्क और बिदात कैसे हो गया? ये लॉजिक मेरे समझ में नहीं आती है। भाई बगैर फातिहा के नमाज नहीं, और इसी फातिहा को हम खाने या शीरनी पर, तो बिदात कैसे? अल्लाह ताला ऐसे गंदे अकीदे से हमको बचने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। कुरान शरीफ की साथ जब बंदा नमाज में होता है तो अल्लाह ताला से बात करता है, और वो बात मैं बताऊं कैसे? सबसे पहले वो अलहम्द कहता है ना, हमदा यहमदु से तारीफ करना, तमाम खूबी अल्लाह ताला के लिए जो मालिक है सारे जहानों का, है ना। अर्रहमानिर रहीम, जो मेहरबान है, रहम फरमाने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, जो क़यामत के दिन का मालिक है ना। ये अल्लाह ताला की हम तारीफ कर रहे हैं। हम उसको क्या क्या कह रहे हैं? रब्बुल आलमीन कह रहे हैं, रहमानो रहीम कह रहे हैं, मालिक यौमिद्दीन कह रहे हैं। वाकई एक आजिज का किसी बड़े की बारगाह में मांगने का तरीका यही है कि पहले जिससे हम मांग रहे हैं उसकी तारीफ की जाए। वाकई अल्लाह से हम मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं? रब्बिल आलमीन कह रहे हैं, रहमानो रहीम कह रहे हैं, मालिक यौमिद्दीन कह रहे हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे तू क्या कर रहा है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत कर रहे हैं, तुझसे मदद चाह रहे हैं। सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे क्या चाहता है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। सीधा रास्ता चला। कौन सीधा रास्ता? क्या समरी चौराहा से महाराजगंज वाला? नहीं नहीं, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो रास्ता जिस पर तेरा इनाम हुआ हो। सुभान अल्लाह, है ना, वो रास्ता, उसी रास्ते पर मुझे चला जिस पर तेरा इनाम हुआ हो। गैरिल मग़लूबि अलैहिम वलद्दालीन, ऐ मौला उस रास्ते से हमको महफूज फरमा जिस पर तेरा गजब हुआ हो। मैं सूरह बकरे की कुछ आयतों का तर्जमा करके फिर उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। दुरूद शरीफ पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो ये बात याद रखिए कि सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरे की शुरू की आयत अलिफ लाम मीम है ना। ये अलिफ लाम मीम जो है ये हुरूफे मुक़त्तआत हैं। हुरूफे मुक़त्तआत किसे कहते हैं? जिनका माना अल्लाह रसूल के अलावा कोई ना जानता हो, है ना। कुछ कोडिंग होती है, कुछ कोड होता है। जैसे एक पार्सल जो जाता है ना, फिर उसके अंदर लिफाफा होता है, लिफाफे के अंदर मजमून होता है। लिफाफे के अंदर क्या है ये ले जाने वाले को पता नहीं होता है, लेकिन जिसके पास लिफाफा जाता है उसको पता हो, जो भेजने वाला होता है। ऐसे अल्लाह ताला ने कुछ कोडिंग अता फरमाई है जो खुद अल्लाह जानता है और उसके बताने से उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। हुरूफे मुक़त्तआत होते हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी, ये वो ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं। वाकई दुनिया में बेशुमार किताबें लिखी जाती हैं, हर किताब के अंदर चेंजिंग होती रहती है, शक्को शुबहात रहते हैं, उससे मास्टरमाइंड पैदा होते हैं, उसकी रद में किताबें लिखते हैं। लेकिन आज तक कुरान जैसी किताब आज तक किसी से ना बन पाई है, ना सुबह क़यामत तक बन पाएगी। ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी, ये वो ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। फिर इसके बाद क्या है इसमें? हुदल लिल मुत्तकीन। गौर से सुनिएगा मेरे भाई, हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें हिदायत है अल्लाह से डरने वालों के लिए। किसके लिए हिदायत है? अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत है। अच्छा ये बताओ, हमारे अंदर खौफे इलाही का जो मादा है वो कितनी मिकदार में पाया जा रहा है? हम बहुत दावे करते हैं कि हम अल्लाह से डरते हैं। शराब हम पीते, जुआ हम खेलते, नाच गाना हम करते, खुराफात हम करते, गाली गलूज हम देते, फिर उसके बाद गीबत चुगली बूतान ये सारे जराइम हम करते, उलमा को गाली हम देते, और हम दावा करते हैं कि हम अल्लाह से डरते हैं। खुदा की कसम हम अल्लाह से नहीं डरते हैं। अल्लाह से डरने का मादा यह है कि हमारा दिल खौफे इलाही से लरजता रहे। हम अपनी जबान को खोले तो हक के लिए खोले, अपने पैर को चलाए तो रास्ते सिराते मुस्तकीम पर चलाएं, अपने आंखों को चलाएं तो सही जगह चलाएं, सारे वजूद से हम सही काम करें, फिर हमारे अंदर हक अल्लाह से डरने का मादा पाया जाएगा, वरना हम जबान ही कहते हैं। अब आइए, अल्लाह से डरने वाले कौन लोग हैं जिनके 5 सिफात को अल्लाह ताला ने 5 सिफात को बयान फरमाया है। पहले कौन लोग हैं जो अल्लाह से डरते हैं? अल्लज़ी, ये अल्लाह ताला उसी में बयान फरमा रहा है, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब।
अल्लाह से डरने वालों की पहली सिफत यह है कि जो अल्लाह से या अल्लाह पर ईमान लाते हो बगैर देखे। हम लोग अल्लाह को देखे हैं? कोई देखा है? कोई देख सकता है? किसी के अंदर कोई ताकत नहीं। एक हुजूर की जात है जिन्होंने खुदा को देखा। यही वजह है कि सारे अंबिया कहते थे या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, सबके कलमे के साथ सिर्फ ला इलाहा होता था। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, सारे नबियों के साथ, अक्सर रसूलों के साथ सिर्फ यही कलमा होता था। लेकिन कुर्बान जाओ मुस्तफा जाने रहमत के साथ जो कलमा है वो अशहदु अल्ला इलाहा, अशहदु ये वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है, मैं गवाही देता हूं। हुजूर ने फरमाया, ऐ लोगो, ऐ मेरे उम्मतियों, तुम ऐसे कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं। अच्छा हकीकत यही है कि आदमी देखकर ही गवाही देता है। हुजूर ने खुदा को देखा, इसलिए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जाता है। अशहदु अल्ला इलाहा, अशहदु नशहदु, है ना? तो हमने खुदा को देखा नहीं देखा, लेकिन हमारा ईमान है कि खुदा है कि नहीं है? खुदा है जिसके हुक्म से पूरी दुनिया कायम है। सूरज का निकलना, चांद का निकलना, बारिश का होना, ये सब किसके हुक्म से हैं? ये सब उसी मालिक के हुक्म से हैं जिस मालिक ने हम सबको पैदा फरमाया है। तो ये हम खुदा को नहीं देखें, लेकिन हमारा ईमान है कि नहीं है? ईमान बिल गैब। फिर दूसरी सिफत क्या है? वयुकीमूनस सलाह, और जो नमाज कायम करते हो। हुदल लिल मुत्तकीन, जो मुत्तकियों की तारीफ की अल्लाह ताला ने कि मुत्तकी है कौन। पहली सिफत को उनका ईमान बिल गैब हो। दूसरी सिफत यह कि वो नमाज कायम करते हो। नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं, सिर्फ एक मरतबा पढ़ने का अगर हुक्म होता तो एक मरतबा पढ़ लेता। कायम, कामा यकामु, माने खड़ा होना, खड़े रहना। आप खंबे को जो है खंबा देखते हैं ना, खंबा खड़ा रहता है, हमेशा खड़ा रहता है। ये नहीं कि आज खड़ा तो कल गिर गया। ऐसे हमारे नमाज का हुक्म है कि नमाज कायम करते, कंटिन्यू पढ़ते हो। ये नहीं कि फजर में तो जोहर में नहीं, जोहर में तो नमाज कायम करने वाले लोग भी मुत्तकी हैं। सुभान अल्लाह। और तीसरी जो सिफत है, वबिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो अल्लाह ने उन्हें रोजी दी है वो राह खुदा में खर्च करते हैं। ये तीसरी सिफत है। फिर जो चौथी सिफत है वो क्या है? वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम युक़िनून, और वो लोग हैं जो ईमान रखते हैं उस चीज पर जो अल्लाह ने उन पर नाजिल फरमाया है और उससे पहले जो नाजिल फरमाया है, और आखिरत पर और अल्लाह के दी हुई रोजी पर वो कनाअत करते हैं, जिनका ईमान यकीन हो। तो मतलब ये हुआ कि अल्लाह से डरने वाले कौन लोग हैं? जिनका ईमान बिल गैब है, जो नमाज पढ़ते हो, अल्लाह के राह में दी हुई रोजी से खर्च करते हो, अल्लाह की किताबों पर ईमान रखते हो। ये चार सिफात, पांच सिफात के लोग जब इस मिस्दाक में पहुंच जाते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। ये वो लोग हैं जो अपने रब के हिदायत पर हैं और यही लोग हैं जो कामयाब हैं। सुभान अल्लाह। तो ये कुरान शरीफ का कुछ ट्रांसलेशन था जो मैं आपके सामने रखा। अल्लाह ताला हम सबको कुरान को सीने से लगाने की तौफीक जो है, अल्लाह ताला इसी कुरान को हम सबको सीने से लगाने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। दोस्तों, कुरान को सिर्फ कुरान खानी के लिए ना रखो, कुरान को सिर्फ दुआ तावीज़ के लिए ना रखो। कुरान हमारे जिंदगी का एक हिस्सा है। हम इसको तिलावत करें, इसके मानी पर गौर करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला तरक्की हमारा कदम चूमेगी। दूसरी बात, आज कुरान शरीफ के जरिए हमें कितनी हिदायत मिली है, खुद आप झांक कर देख सकते हैं। यही वो कुरान है जिसके जरिए बेशुमार नहीं लाखों करोड़ों लोग राहे रिसरात को इख्तियार करके अल्लाह वाले बन गए हैं। आपको मालूम नहीं कि कुरान के अंदर कौन सा ज़ौक़ है, कौन सा इसके अंदर कौन सी हलावत है, जिसके वजह से हज़रत उमर जैसा शख्स जो इस्लाम नहीं लाए थे, लेकिन जब कुरान की तिलावत को अपने बहन और बहनोई से सुना तो उनका दिल पसीज गया। सुभान अल्लाह, उनका दिल नरम हो गया। इसी कुरान के जरिए मकामे मिलो और मिरवत के बीच में फुज़ैल बिन अयाज
डाकुओं का गिरोह लेकर के आने जाने वाले मुसाफिरों को लूटा करते थे, लेकिन इसी कुरान की तिलावत ने उनके दिल को नरम कर दिया और वो तौबा करके अल्लाह वाले बन गए। यही कुरान है, जब शाह नजश के दरबार में पढ़ा गया तो हबशा का बादशाह ज़ारो कतार रोने लगा और उसके जबान से कलमात निकले, खुदा की कसम ये वही किताब है जिस किताब की सच्चाई हमारे तौरात और ज़बूर में है। इसलिए मेरे भाइयों, कुरान को सीने से लगाओ, तालीम कुरान को आम करो, अपने मदरसों में तालीम का निजाम कायम करो। आपके यहाँ कमेटी के कुछ लोग भी हैं कि नहीं है? कहाँ है खजांची साहब? है कि नहीं? कमेटी के लोग नहीं आए का? कमेटी के लोग कोई नहीं है भैया? अच्छा अच्छा, खजांची साहब की तबीयत खराब है, चलिए खैर। अच्छा, सदर साहब नहीं आएगा और कुछ लोग कमेटी के लोग नहीं है। अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह। कुर्सी दे दो। हाँ बेटा बैठो। दुरुस्त पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद इमामुल जूदी वल करम वालिहिल किराम इब्निल करीम बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों कुरान शरीफ बंद कर दो। हाँ अब बैठ जाओ, तुम लोग खड़े बहुत देर से हो, बैठ जाओ सब बैठ जाओ। अब बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इस वक्त पूरी दुनिया तालीम की ताकत से पूरा फायदा ले रही है। ले रही कि नहीं ले रही है? पूरी दुनिया में इस वक्त अगर सबसे बड़ी कोई ताकत है तो एजुकेशन की ताकत है, तालीम की ताकत है। हमारे मुल्क में भी तालीम की ताकत है। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, अगर कोई मुल्क तरक्की याफ्ता है तो उसकी कोई और वजह नहीं है, उस मुल्क का तालीमी निजाम बेहतर है। साउथ अफ्रीका के एक यूनिवर्सिटी पर एक इबारत लिखी है वहां की गेट पर कि अगर किसी कौम को बर्बाद करना है तो उस कौम में बम न डाले जाएं, हथियार न डाले जाएं, उस कौम से सिर्फ तालीम को छीन ली जाए, जो खुद ब खुद वो कौम बर्बाद हो जाएगी। मोनापुर है कि नहीं है? मोनापुर में कितने घर की आबादी है हजरत? कितने घर के? खजांची साहब का घर? 90 घर हैं। 90 घर में ये बताओ कितने ऐसे बच्चे हैं जो डॉक्टर हैं? मुस्लिम के एक को डॉक्टर है 90 घरों में? एक को डॉक्टर है? मास्टर एक भी नहीं। अच्छा, पुलिस, दरोगा, वकील कुछ भी नहीं है। चपरासी किसी स्कूल या कहीं का वो भी नहीं है। होमगार्ड वो भी नहीं है। सबसे लो लेवल, एकदम लोअर क्लास की सर्विस जो है होमगार्ड या चपरासी वगैरह की होती है, वो भी नहीं है। अच्छा, इसी 90 घरों में आप जरा गौर करेंगे तो आपको नशेड़ी मिल जाएंगे, गंजेड़ी मिल जाएंगे, भंगेड़ी मिल जाएंगे, जुए और ताश वाले। मैं बुराई नहीं करता हूं, सिर्फ एक गांव की बात नहीं है, गांव की बात यही है। आपके गांव का मदरसा कितने साल से आप लोग कायम किए? मदरसा कितने साल से चल रहा है? 40 साल, मैक्सिमम 40 साल। आपकी उम्र इस वक्त 55 से 60 के बीच में है। आप है कि नहीं है? 60 साल के तकरीबन। आप जब 10, 15, 20 साल के रहेंगे तब से मदरसा चल रहा है। होश संभाला 15 साल के थे। 15 साल से इस वक्त इनकी उम्र है 60 साल। 15 साल से मदरसा चल रहा है। इनकी उम्र मतलब 45 साल आपके गांव का मदरसा हो गया। कितने साल हो गए? 45 साल आपके गांव। मैं आपके गांव की बुराई नहीं कर रहा हूं मेरे भाई, मेरे सीने का जो दर्द है वो ये है। 45 साल आपके गांव के मदरसे को हो गए हैं और आपके गांव का मदरसा थोड़ी देर के लिए अपने नजर में रखिए और यहीं हर्रैया बाजार में चले जाइए। हर्रैया बाजार में कन्या इंटर कॉलेज है,
1994 में 1994 में रजिस्ट्रेशन हुआ है और 1998 में इंटर का मान्यता उनके पास मौजूद है। वहां इंटर के बच्चे पढ़ रहे हैं, 1700 बच्चे वहां उनके पास हैं, 42 या 65 टीचर उनके पास हैं, 1700 बच्चे कन्या इंटर कॉलेज में हैं, इंटर तक मान्यता है। 1994 में उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, 1998 में उन्होंने इंटर का मान्यता लिया। अच्छा, 94 तकरीबन 6 साल उधर चले जाइए और 20 साल ये, यानी 26 साल 27 साल कर लीजिए। 27 साल में इंटर तक मान्यता करा लिया। आप 45 साल में आपके पास इन बच्चों को 5वीं का मार्कशीट देने के लिए महज 5 का मान्यता है कि नहीं है? 5 का मान्यता है। अच्छा, ये बताइए, जब मान्यता नहीं है, मिस्टेक जो हुई है वो यही हुई है, जब मान्यता नहीं है तो इन बच्चों को हम मानक कैसे बनाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा 5वीं क्लास में है, 5वीं क्लास में है ना, और 5वीं क्लास, अच्छा जब 5वीं क्लास में बच्चा होता है तो जो 5 तक गिनता है उसे पता हो जाता है कि 5 के बाद भी गिनती है भाई, 1 2 3 4 5। जब 5 तक गिना तो उसे इल्म हो जाता है कि 5 के बाद 6 है। लेकिन जब 5 के बाद 6 कब है? जब हम 5वीं से सर्टिफाइड उसको करेंगे तब। अब आपका बच्चा 5वीं क्लास में है, कहीं आप गए एडमिशन कराने के लिए जूनियर हाई स्कूल में 6वीं क्लास में, आपका बच्चा 5वीं बढ़िया पढ़ के गया है, कौन सा प्रूफ लेकर जाएंगे आप? क्या लेकर जाएंगे कि मेरा बच्चा 5वीं पास है? कुछ है? इस प्रूफ ना होने की वजह से, 5 का मान्यता ना होने की वजह से, आप जानते हो बच्चों का जहन, एडमिशन हुआ नहीं, वो बच्चे 15-16 साल के हो गए, कोई दिल्ली बंबई जा रहा था, भैया हमारे लड़कों को लिया जाए, वहीं कहीं लगा देना, कहीं बैकरी वकरी में लगा देना। फिर मतलब क्या निकला? नतीजा ये निकला कि वो बच्चा, एक अच्छा खासा पढ़ने वाला बच्चा, बंबई दिल्ली में जा करके या तो वो बेकरी का मजदूर या तो पीओपी घोरने वाला वो मजदूर बन जाता होता है कि नहीं होता है? खुदा के वास्ते अपने सिस्टम को बदलो, अपने वसूल को बदलो। आज कौमें जो तरक्की कर रही है वो तालीम की ताकत उनकी इतनी ज्यादा है। आप जानते हैं कि इस वक्त इसराइल किस पर हमला कर रहा है? उस पर हमला कर रहा है जिसने उसे सन 1946 में बसाया था। वो लोग कहते थे जब उन्हें हिटलर ने मारा, तकरीबन 10 लाख यहूदियों को मारा और इससे एवं भी मारा, उनको जब वहां से भगाया गया, कोई मुल्क उनको पनाह नहीं दे रहा था। इन्होंने अपने जहाज में लिख रखा था, हम नंगे भूखे लोग हैं, हमें कोई पनाह दे दे, हमें कोई शरण दे दे, हमें कोई रिहाइश दे दे। कोई नहीं दे रहा था। मुसलमान हमदर्द होते हैं। फलस्तीन वालों ने उन्हें हमदर्दी के तौर पर अपने मुल्क में बसाया। शुरू में इनका परसेंटेज सिर्फ 10% था, लेकिन आज के डेट में फलस्तीन की सरजमीन पर 88% इनका कब्जा हो गया। सिर्फ गाजा का छोटा सा इलाका है जहां पर मुसलमान आबाद हैं, वरना इनका कब्जा हो गया है। और 1948 में यूएनओ ने बाकायदा इनका एक मुल्क करार दिया था। 1948 से लेकर के 1968 तक 20 साल तक इन्होंने अपने बच्चों पर मेहनत किया और मेहनत इस कदर कारगर हुई कि आज इनके हाथ टेक्नोलॉजी की भरमार पड़ी हुई है। आज आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया उनके मुट्ठी में है, कंट्रोल उनके हाथ में है, माइक्रोसॉफ्ट उसका है। आप चले जाइए, जितने भी अक्सर सॉफ्टवेयर है उन्हीं का है। अगर लैपटॉप उनका नहीं है तो उसके अंदर चलने वाला सॉफ्टवेयर जरूर उनका है। ये उनकी तरक्की है। आज हमारे यहाँ के बच्चे क्या कर सकते हैं? ये बलरामपुर चले जाइए, वो तो इजराइल, वो तो बड़ी चीज है। बलरामपुर में चले जाइए, अजारी साहब क़िबला, सिविल लाइन में 2 पत्थर कट रहते हैं। सिविल लाइन, हमारी सिस्टर है, उनके घर के सामने 2 पत्थर कट का घर। पत्थर कट जानते ना? कहना पत्थर कट हुई, कहूँ भैया न तो पत्थर कट हुई यार, हमने तू मैंने उमान खाना दी, मतलब निहायत घटिया। SC और ST में आने वाला एक समाज है पत्थर कट का। उनके 2 बच्चे लखनऊ PGI के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। पत्थर कट के 2 बच्चे लखनऊ PGI जैसे हॉस्पिटल जहां बड़े बड़े लीडरों का इलाज होता है, 1 लाख रुपए जब रख ले आदमी तब जाके PGI का नाम ले, वहां के बड़े डॉक्टर हैं। आपका बच्चा कहाँ है? क्या है? कुछ भी नहीं है। या तो नरेगा का मजदूर है
या तो मुंबई का मजदूर है। हम मजदूर हैं, खानदानी, दादा भी मजदूर थे, हम भी, आने वाला भी मजदूर है। खुदा के वास्ते अपने सिस्टम को बदलो, अपनी मेहनत की कमाई का पैसा अपने बच्चों की तालीम पर लगाओ। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर इन बच्चों ने तुमको कुछ ना दिया, तुम मर गए, तुम्हारी कब्र पर जाकर सूरह फातिहा पढ़ दिया तो सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। इस वक्त जो लड़ाई का नक्शा है वो किसी और चीज का नहीं है। पहले जमाने में लड़ाइयां हुआ करती थी, तीर और तलवार से लोग लड़ा करते थे, लाठी और बल्लम से लड़ा करते थे, लेकिन इस जमाने में लड़ाई का जो नक्शा है वो किसी और चीज का नहीं है, वो कागजों कलम का नक्शा है। कागजों कलम जिस कौम के मजबूत है वो कौम तरक्की करती हुई नजर आती है। इस जमाने में आदमी जो है क्वालिटी नहीं देखती है, क्वांटिटी नहीं देखती है, बल्कि रियलिटी देखती है। आपके अंदर है क्या, आप किस समाज से हैं, इसको लेना देना नहीं है। आपके अंदर इल्म कितना है, दुनिया ये देखना चाहती है आपके अंदर। इसलिए मेरे भाइयों, खुदा के वास्ते अपने सिस्टम को बदलो। हमारे पास पैसा बहुत है, लेकिन हमारे पैसे का मिस यूज है। आपके गांव में मदरसा है, मदरसों में एक मुदर्रिस है, तकरीबन 150 बच्चे हैं। बताओ, एक मुदर्रिस 150 बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? वो पढ़ाए क्या? अरे वो उन बच्चों को रोक ले, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसी की हो गई कि खाली रोके तो है मेरे बच्चों को। अपने सिस्टम को बदलो। जहां जो चीज प्रीपेड होती है वो कद्र वाली होती है। प्रीपेड क्या है? आप मोबाइल हर महीने रिचार्ज करते कि नहीं करते हैं? ये प्रीपेड है। गैस सिलेंडर कलेक्शन होता है कि नहीं होता है? मोबाइल बिल जमा करते हैं कि नहीं जमा करते हैं? हर चीज प्रीपेड है। फिर एजुकेशन कैसे फ्री है? कैसे आप फ्री में? और फ्री क्या, ज़कात की रकम वसूली जाती है रमजान में, वो भी कहीं कहीं हिला शरई होती है, कहीं कहीं उसका भी रवाज नहीं है कि हिला शरई क्या है। वैसे ही ला करके मौलवी साहब को तनख्वाह दे रहे हैं, अपने ही ज़कात से अपने बच्चों को पढ़वा करके हम सोचते हैं कि बड़ा डॉक्टर बन जाएगा। कतार नहीं बन सकता है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर तुम्हें अपने बच्चों को आलिम दीन, हाफिज कुरान या डॉक्टर इंजीनियर बनाना है तो अपने जेब से ऐसे ही प्रीपेड रिचार्ज हर महीने करना है जैसे अपने मोबाइल का रिचार्ज करते हो। जब आप मंथली फीस जमा करेंगे तो जानते हो आज इमाम साहब की तनख्वाह 8,000 है। आपको इंग्लिश पढ़ाने के टीचर की जरूरत, मैं तकरीबन 2 साल से इस गांव में आ रहा हूं और हर साल आकर के यही बताता हूं, हर मर्तबा आकर यही बताता हूं, टीचर की कमी है, एक टीचर और रखे जाएं। लेकिन पता नहीं कौन सा मिजाज लोगों ने बना रखा है। अल्लाह खैर फरमाए। जब हमारे यहाँ इंग्लिश, ये बच्चे जो अरबी पढ़ रहे हैं, मिस यूज क्या होता है? अरबी के चक्कर में इंग्लिश छूट रहा है, इंग्लिश के चक्कर में अरबी छूट रही है। तो हम क्यों ना अपने मदरसे को अपडेट कर लें, अपने मदरसे को हम क्यों ना ऐसा बना लें कि एक बच्चा हमारा कुरान भी सीखे, वहीं पर इंग्लिश भी पढ़ता रहे, मैथ भी पढ़ता रहे, साइंस भी पढ़ता रहे, ताकि वो 5वीं पास होने के बाद चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे वो बेसिक शिक्षा हो, चाहे वो मदरसा बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड में दाखिला ले करके वो हाई स्कूल इंटर पास कर सके। और इंशाअल्लाह ताला अगर जो है उसकी मुकद्दर ने वफा किया, उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया और इंशाअल्लाह साथ देगा, जब वो मेहनत करेगा बच्चा तो इंशाअल्लाह कामयाब व कामरान जरूर हो जाएगा। आखिरी बात बहुत लंबी हो गई, मुझे भी एक जगह और जाना है। एक बात और बताएं, बच्चों को पढ़ाने के लिए हम गौसे आदम, कल पिराने पीर रोशन जमीन का है ना 11वीं शरीफ है, हुजूर गौसे आदम बयान फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतना इल्म हासिल किया कि मैं कुतुब बन गया। गौसे आदम का कौल है, मैंने इतना इल्म हासिल किया कि मैं कुतुब बन गया। मतलब ये हुआ कि कुतुब बनने से पहले मैंने इल्म हासिल किया। अगर आज कोई बाबा आ जाए, आपको बाबाओं की कमी नहीं, एक से एक बाबा, वो अंगूठी पहनने वाले, जटा रखने वाले, पीला हरा नीला कपड़ा पहनने वाले, ऐसे ऐसे बाबा गांव गांव गली गली में घूम रहे हैं। कुछ तो पीर बन गए हैं, कुछ पढ़े लिखे भी जाहिल किस्म के लोग, और वो बाबा बने बैठे हुए हैं, कहते हैं हम पीर हैं, माअल्लाह, पढ़े भी नहीं, जाहिल हैं। गौसे आदम क्या बयान फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतना इल्म हासिल किया कि मैं कुतुब बन गया। पता चला कुतुब बनने के लिए इल्म हासिल करना कंपलसरी है। इससे यह भी वाज़ेह हो गया, बगैर पढ़ा लिखा आदमी पीर हो ही नहीं सकता है, वो जाहिल आदमी पीर के काबिल ही नहीं हो सकता है। जब गौसे आदम बगैर इल्म के बताते कि मैंने पहले इल्म हासिल किया फिर कुतुब बना। इसलिए मेरे भाइयों, तालीम को आम करो, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। हमारा पैगाम यही है, हमारा मैसेज यही है। आज हमारे समाज में सब कुछ है, अल्लाह ने दौलत अता फरमाई,
शोहरत, सब कुछ अता फरमाया, लेकिन हमारे समाज में अगर किसी चीज की कमी है तो वो तालीम की कमी है। तालीम ना होने की वजह से आज हमारे यहाँ पूरा निज़ाम दरहम बरहम है। अल्लाह ताला हम सबको तालीम याफ्ता होने और बच्चों की तालीम आम करने की मौला ताला तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। दोस्तों, इस ज़माने में जो मैन लड़ाई हो रही है वो कागज़ व कलम की लड़ाई है, तीरों तलवार की लड़ाई नहीं है। इस ज़माने में अपने बच्चों को अगर आप मजबूत देखना चाहते हैं तो आप फावड़ा कुदाल मत दीजिए। अगर आप अपने बच्चों को मजबूत देखना चाहते हैं तो इनके हाथों में कागज़ व कलम इनको मजबूती के साथ दे दीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये बच्चे तरक्की करते हुए नजर आएंगे। हमारे यहाँ तालीम ना होने की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम, बहुत सी कमियां हैं। अब अगर कमियों को शुमार किया जाए तो उसके लिए बहुत बड़े वक्त की ज़रूरत है। बस इन्हीं चंद कलमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला हमारे इन नौनिहालों को इल्मे दीन मुस्तफ़ा के ज़ेवर से आरास्ता और पैरास्ता फरमाए। हुसूल बरकत के लिए अपने पीरो मुर्शिद हुजूर ताज शरिया के दीवान से 2 शेर में आपके गोशे गुजार कर दूं। कहते सुभान अल्लाह, कहते सुभान अल्लाह, कहते भैया। ये मुझे कैमरे ने बहुत डिस्टर्ब कर रखा है, पहली मरतबा मैं कैमरा के सामने बोला हूँ यार, बहुत खैर। चलिए, जो है फर्स्ट टाइम है मेरा कैमरे के सामने, जो है मैं इसके खिलाफ हूँ भाई। मैं ताज शरिया का गुलाम हूँ, हुजूर ताज शरिया का मिशन यही रहा है। लेकिन चूंकि अब जदीद ज़माना, टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर लिया है, अगर इसके ज़रिए भी हो सकता है अल्लाह ताला किसी को हिदायत अता फरमा दे तो हमारे लिए मिशाल राह है। अल्लाह ताला हम सबको जो है शरीयत मुतहरा पर अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। शेर मुलादा फरमाए, कहते सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ाए ज़ात यकता आप हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। मुस्तफ़ाए ज़ात यकता आप हैं। मुस्तफ़ाए ज़ात यकता आप हैं कि मुस्तफ़ाए ज़ात यकता आप हैं। यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। आप जैसा कोई हो सकता नहीं। हक है, बेशक। आप जैसा कोई हो सकता नहीं। आप जैसा कोई हो सकता नहीं। आप जैसा कोई हो सकता नहीं। अपनी है खूबी में तन्हा आप हैं। अपनी है खूबी में तन्हा आप हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपकी खातिर बनाए 2 जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं। आप गिल में नूर की पगली किरण। आप गिल में नूर की पगली किरण। जाने आदम जाने हवा आप हैं। जाने आदम जाने हवा आप हैं। और आखिरी शेर में फरमाएंगे सुभान अल्लाह। जाने आदम जाने हवा आप हैं। आपकी तलवत को देखा जाने दी। आपकी तलवत को देखा जाने दी। आपकी तलवत को देखा
जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। बदरत आमद गदा बहरे सलाम, होते कहाँ खलीलो बिना काबा मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की गए। मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। बदरत आमद गदा बहरे सलाम, बदरत आमद गदा बहरे सलाम, बदरत आमद गदा बहरे सलाम। हो बलाख्तर का दाता आप हैं, हो भला हम सब का दाता आप हैं। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, नबी का ये मीलाद होता रहेगा।